6 अध्याय। So you learn it through a presentation. उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा बेसिक। भगवत गीता जो है भगवान कृष्ण का गाया हुआ एक गीत है, भगवत गीता। हमने बहुत सारे गीत सुने हैं और हमारे बहुत सारे गीत फेवरेट रहते हैं, है ना। आप लोगों का कोई ना कोई फेवरेट सिंगर होगा, कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, isn't it? Definitely. लेकिन वो कितनी देर तक फेवरेट रहता है? मैं चाहूंगा सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव हो, तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं और इफ पॉसिबल आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, so that I will be thankful to you. We can make it more interactive. Those who can, please do it. And you can answer in chat box also. Thank you Nitish Mahajan ji and Sudhakar ji keeping your video and Gulshan. So ये था कि भगवत गीता के इस तरह बहुत सारे गीत हमारे फेवरेट हैं, लेकिन जो भगवत गीता है ये कहा गया था 5000 वर्ष पहले, लेकिन आज भी सबसे फेवरेट है। ये खासियत है भगवत गीता की, और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। हमारा फेवरेट कब तक रहता है? जब तक अगला फेवरेट ना आ जाए। So that's why भगवत गीता is very very relevant for all of us. So भगवत गीता के बारे में बताया जाता है कि ये सारे उपनिषदों का सार है। 108 उपनिषद को हम पढ़ते हैं और भगवत गीता को पढ़ते हैं, दैट इज भगवत गीता इज इनफ, मोर देन इनफ। सो इज इट अवर गुड फॉर्च्यून कि भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवत गीता को बताया, और जैसा हम सुन रहे थे हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं एक युद्ध है, चाहे अंतर मन में है चाहे इस जीवन में है। तो उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम भगवान की सेवा में युक्त हो सकते हैं, या कैसे अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, ऑल द आंसर्स आर देयर इन भगवत गीता। भगवत गीता इज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। जिस तरह हम भारत में रहते हैं तो हमसे एक्सपेक्टेड है कि हमें भारत का संविधान पता होना चाहिए, है ना। वी हैव टू गो ऑन द लेफ्ट साइड। जब अमेरिका जाते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए अमेरिका में वी हैव टू मूव ऑन द राइट साइड। इफ यू डोंट फॉलो दिस देन इट मीन्स यू विल बी पनिश्ड, सिंपल थिंग। तो इसलिए उसी प्रकार से हम जब इस संसार में हैं तो हमसे एक्सपेक्टेड है कि संसार को बनाने वाले नियम को हम जानें। तो नियम है भगवत गीता के अंदर, ये एक मैनुअल है जो बताती है कि किस तरह से हम इस संसार में अच्छे से रह सकते हैं। So with this, I have a PPT to show. So we will discuss on today's session, that is action in perfection. बताया we have got different prizes in volume Srimad Bhagavatam set. So you can control if somebody is unmute, you can mute him, and if needed, you can unmute him. आपका कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ, जब तक आचार्य का कार्य मिल नहीं जाता आपका कार्य अधूरा है। This is a action in perfection. There are 5 subject matters in Bhagavad Gita. भगवत गीता में 5 प्रमुख विषय बताए गए हैं। पहला है ईश्वर, ईश्वर कौन है। दूसरा है जीव, जीव कौन है, यानी कि हमारे बारे में। तीसरा है प्रकृति, ये भौतिक जगत क्या है। काल, समय, समय के बारे में बताया है। और 5वां है कर्म, एक्टिविटी, किस तरह से हमें कर्म करना चाहिए। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो कर्म पे ज्यादा रहेगा। ईश्वर, और बीच बीच में हम ईश्वर, जीव, इनको भी टच करेंगे। तो आर यू ऑल रेडी टू अंडरस्टैंड इट? आई वांट टू सी यस इन द चैट बॉक्स so that I can go verse by verse and remove life's all curse. Simple yes in the chat box. Thank you. Thank you for your enthusiasm. तो भगवत गीता को पूरी तरह समेटना तो संभव नहीं है,
बट अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी हमने गागर में सागर भरने का एक प्रयास किया है, हर अध्याय में से 2-2 श्लोक लेके। लेट्स सी हाउ इट गोज। हम जानते हैं भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय हैं कर्म शतक, दूसरे 6 अध्याय हैं 7 से 12 भक्ति शतक, और तीसरे 6 अध्याय हैं ज्ञान शतक। जय श्री कृष्णा। अमित शाह इज विद अस, वेरी renowned chartered accountant. Thank you for joining, Amit Shah ji, and all the other chartered accountant also. तो आज हम चर्चा करेंगे कर्म शतक के बारे में। तो आई हैव टेकन 2 वर्सेस फ्रॉम ईच चैप्टर। तो जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन ही बोलते रहते हैं, और कृष्ण जो है वो सुनते रहते हैं, है ना। लेकिन दूसरे अध्याय में जब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन को समझ में आता है कि कृष्ण मैं अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं ले पाऊंगा, तो अर्जुन बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूं। तब कृष्ण माइक हाथ में लेते हैं और कृष्ण जो पहली टीचिंग जो देते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज अवर ट्रू आइडेंटिटी, है ना। व्हाट इज अवर ट्रू आइडेंटिटी? व्हेन वी नो आवर आइडेंटिटी, देन वी एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी, है ना। जैसे आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो पहले आपको आपकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज माय रोल इन द कंपनी, what is my profile. We say profile or we say job profile. So similarly, when we know our true identity, then we act according to that. So our identity, Krishna tells, it is not material, it is spiritual. Spiritual identity के बारे में बताते हुए भगवान एक श्लोक बताते हैं, हम श्लोक देखते हैं। आप लोग वहीं पे दोहरा सकते हैं बिना माइक ऑन किए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। कृष्ण सेज अ सोबर पर्सन इज नॉट bewildered. जो व्यक्ति सोबर है by such a change. With change, we see that our body is constantly changing. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है ना, लेकिन फिर भी हमारी आइडेंटिटी नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि जब मैं 5 साल का था तब मैं कुछ और था और जब मैं 15 साल का हो गया तो कुछ और हो गया। जैसे कोई हमारे रिलेटिव हमको देखते हैं जब हम छोटे हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो वो रोने नहीं लगते, अरे तू तो पूरा बदल गया। खुश होते हैं, अरे तू कितना बड़ा हो गया है। क्यों? लेकिन आइडेंटिटी हमारी वही। जैसे यहाँ पे सुधाकर जी हैं, 10 साल के थे तो सुधाकर ही थे, आज 20 साल के हैं सुधाकर ही हैं, 40 साल के होंगे सुधाकर ही रहेंगे। बट एट द टाइम ऑफ डेथ आवर आइडेंटिटी चेंजेस, देन वी आर टर्न्ड एज बॉडी ओनली। तो ये क्या बताता है कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ बॉडी तक ही सीमित नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ है, और उसे हम क्या बोलते हैं? somebody can write in the chat box our real identity is what? सोल, आत्मा। वेरी नाइस। आत्मा, सोल, जिसको हम हिंदी में सोल बोलते हैं, इंग्लिश में सोल बोलते हैं। सो कृष्णा वांट्स टू से दैट सिंपल वर्ड्स, you are not the body, you are a spirit soul. That is the first thing. Body, above the body is mind, above the mind is intelligence, and above the intelligence is ego. But ego in the true sense is called soul. You can write. Ego in the false sense is called body. But ego in the true sense is called soul. That is real ego, कि वो हमारी वास्तविक पहचान है। So this is the very, very fundamental teaching of Bhagavad Gita, or we can say this is the ABCD of Bhagavad Gita. If we understand this,
then we will automatically feel to read Bhagavad Gita and apply Bhagavad Gita in our life. But today's education system, we are not criticizing, but we see there is hardly any teaching about soul. That's why जब भगवद गीता सब्जेक्ट मैटर हमारे सामने आता है तो हमें लगता है अरे ये तो 55 की बात है, ये कहाँ बचपन की बात थोड़ी है, ये तो अभी हमारे पढ़ने की उम्र नहीं है ना। बट प्रहलाद महाराज जो कि इतने महान भक्त हैं, वो बोलते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञ, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द कौमार मतलब 5 years स्कूल एजुकेशन व्हेन इट स्टार्ट्स, फ्रॉम द बिगिनिंग दिस टीचिंग शुड बी गिवन, देन ऑटोमेटिकली वी विल बिकम competent as well as full of character, and we will understand our real identity. This is first lesson Krishna gives. We can elaborate on this, but I'm just giving you some synopsis. और हम देख सकते हैं हमारे व्यवहार में जब कोई व्यक्ति जब चले जाते हैं, मतलब जब when he leaves the body, तब हम क्या बोलते हैं, ये हमें छोड़ के चला गया। कौन छोड़ के चला गया? वो आत्मा छोड़ के चली गई। तो हम लोगों को आत्मा की, हम जब आत्मा है तो हमें आत्मा की आवश्यकता पे भी ध्यान देना चाहिए, और आत्मा की आवश्यकता है कनेक्ट विद द सुप्रीम। इसलिए भगवद गीता के हर अध्याय का नाम क्या है? योगा। देखेंगे अब ऑल द चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता आर टर्म्ड एज योगा। योगा मीन्स लिंकिंग विद whom? लिंकिंग विद द सुप्रीम। दैट इज द भगवद गीता। Vishad yoga, dhyan yoga, karma yoga. So Bhagavad Gita's purpose is to link ourselves with the Supreme. Moving on to the next slide. Tolerance. ये 2.14. This is Bhagavad Gita's second chapter, 14th verse. Matra sparshasthu kaunteya शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यास्तांति तितिक्षस्व भारत। भगवान बताते हैं कि like the winter comes, summer comes, similarly happiness comes, distress comes. So they are like agam apayano. Agam means they will come, apayana means they will go, and anityas मतलब ये अनित्य है। तो हमें क्या करना है? तान तितिक्षस्व भारत, हमें उन्हें सहन करना सीखो हे भारतवंशी, हे अर्जुन। So Krishna is telling that we have to pay the price for getting nice things. Whenever we do any action, we have to pay the price if we want to get nice. No pains, no gains. Paying the price means हमें उसको tolerate करना है ना। जब हम सुनते हैं ना कि जब जिंदगी है तो तकलीफ तो आएगी, वरना मरने के बाद तो मुर्दे को भी जलने का एहसास नहीं होता है। When we are living, we will face many difficulties in our life, but difficulties are an opportunity given by the Lord to promote us to the next level. जैसे कि स्टूडेंट्स का जब एग्जाम होता है तो एग्जाम क्यों आता है? फेल करने के लिए तो नहीं आता है, स्टूडेंट्स को पास करने के लिए आता है। तो उसी तरह से जब हम इस संसार में परेशानियों का सामना करते हैं तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हमें एक कुछ सिखाना चाहते हैं और हमारे द्वारा दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं कि हाउ माय डिवोटी फेसेस द डिफिकल्टी। इन द महाभारत वी सी अर्जुना, एग्जाम्पल फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स यदि हम लें, अर्जुना पांडवास कितनी समस्याएं उनके पास आई। अर्जुन तो युद्ध के मैदान में खड़ा है। कई बार लोग बोलते हैं ना भगवद गीता पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, अर्जुन से कम टाइम किसके पास है? जहाँ पे तीर चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे इतनी सारे कभी भी तीर आके लग सकता है, गेम ओवर हो सकता है, हमारे सामने तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। So we always have time. It's only the priority. We have to decide our priority. तो हमको जब जब समस्याएं आती हैं, so we should think in a positive sense that God wants to promote us and we should tolerate small difficulty. That is called austerity. ना जैसे कि बता रहे थे कि हम ISKCON से हैं उज्जैन, तो अब we see ISKCON, they follow 4 regulative principles: no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit relationship. So when
sometimes the problem comes, but we tolerate because we know this is bad thing and we know this is right thing. So when you go to do right thing, you have to, when you are going for right action, you have to sometimes face difficulties. So you have to tolerate and you have to go forward. That is the main thing. So this is 2.14. तान तितिक्षस्व भारत. सहन करो अर्जुन. Whatever you can change, you should try to change. But at the same time, we have to learn to tolerate and we have to learn to move forward. 3.9, third chapter, 9th verse. How the work can be worship. जैसे हमारे इस टॉपिक में लिखा था कि काम को पूजा कैसे बनाया जा सकता है. तो भगवान बहुत ही अच्छा श्लोक बताते हैं. तीसरा अध्याय का नाम है कर्म योग. कर्म के द्वारा हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं. पहले तो भगवान बोलते हैं कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता है, सभी को कर्म करना पड़ेगा. हम वी आर ब्रीदिंग, वी आर एक्टिंग. वी आर ब्रीदिंग, वी आर एक्टिंग. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य पूजा में बदल जाता है, वरना हर कार्य के द्वारा इस संसार में बंधन उत्पन्न होता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि इस भौतिक जगत में भी हम देखें, जब हम खुद के लिए कुछ कार्य करते हैं तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ते हैं. लेकिन जब हम वही कार्य करते हैं किसी अथॉरिटी के लिए, किसी के बिहाफ पे, तो वो अथॉरिटी तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जिम्मेदार होती है. जैसे सेना में जब हम युद्ध करने जाते हैं, कोई जो भारतीय सेना में युद्ध कर रहे हैं, जब वो सेना के लिए लड़ रहे हैं तो वहां पे कई लोगों को मार देते हैं, तो क्या मिलता है? परमवीर चक्र मिलता है. लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में किसी पड़ोसी को मार देता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वहां पे वो सेना के लिए युद्ध कर, भगवान देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो खुद के लिए लड़ रहा है ना. सो व्हेन यू थिंक दैट आई विल एक्ट फॉर माई सेल्फ, देन आपको उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, तो वो पूजा नहीं बनेगा. लेकिन जब आप उसका फल भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं तब वो पूजा बन पाता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम जो है खाना खाते हैं. सिंपल एग्जाम्पल, आप में से किसी घर में खाना बनता है. अरे भाई ये क्या बात है, सबके घर में खाना बनता है. तो खाना बनता है तो उस खाने को सिर्फ हमको भगवान को यदि हम भोग लगा देते हैं ठाकुर जी को, दैट बिकम्स प्रसाद. प्रसाद इज अ संस्कृत वर्ड which literally means mercy, mercy of Lord. इंग्लिश में उसको बोलते हैं कृपा, हिंदी में. सो जब प्रसाद खाने से क्या होता है, ये साइंटिफिक है. आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति. जब आहार शुद्ध होता है तो हमारा चेतना शुद्ध होती है. कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ जगह पे प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, है ना, सब आलू नहीं खाते हैं. क्यों? क्योंकि वो जमीन के अंदर है, उनसे जो है उनको जब हम बॉईल करेंगे तो जीवों की हत्या होगी और उसका कंसिक्वेंस हमको भुगतना पड़ेगा. लेकिन प्रश्न है कि आप किसी भी सब्जी को बनाइए, कहीं ना कहीं उसमें जीव हत्या तो हो रही है, लेकिन उसका समाधान है उसको ऑफर करना भगवान को. जब उसको ऑफर कर देते हैं तो कृष्णा टेक्स द रिएक्शंस एंड ही पुट्स हिज मर्सी. दैट इज कॉल्ड प्रसाद. सो वी डोंट बियर द रिएक्शन. सिंपल थिंग. We can try, we can practice at our home very easily. Similarly, somebody is earning a lot of money. When we are earning a lot of money, somewhere we are telling lies, somewhere जैसे कि somewhere we are adjusting the things here and there, balance sheet or whatever. But when we offer the result to the Lord, then we are free from this reaction. तो कहने का मतलब है कि चाहे हमारे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई हो, चाहे अर्जुन के लिए लड़ाई हो, चाहे बिजनेसमैन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कमाई हो, हर चीज को हम पूजा बना सकते हैं, प्रोवाइडेड वी शुड डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. अब प्रश्न आता है ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है कि मेरे लिए हो रहा है ना.
इसके लिए बताया जाता है, नेक्स्ट वर्स कम्स 3.21, very very important verse. That verse says, following the great authority, we should follow the great authority, then we will also become great authority. यद् यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. Whatever action a great man performs, common men follow. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. यद् यद् आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब जो इस संसार में उच्च स्थान पे हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, वो जैसा करेंगे वैसा ही फॉलो करते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स, कॉमन मैन, लाइक राजा के लिए प्रजा, टीचर के लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए चिल्ड्रन. Whatever standard they set by their exemplary act, all the world pursues, others follow them. So we should follow the great personalities. We should follow the great personalities. So हम लोगों का कोई रोल मॉडल होता है ना हर एक का. आप में से किस किस के रोल मॉडल हैं? You can type who is your role model. Can't see PPT. Oh yeah, one. I can again show that verse. You can type your role model till that time. Prabhupada, somebody typed following the great authority. That was the verse. Whatever action a great man performs, common men follow. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. So one person typed, I have. He is your role model. Everybody has his role model. So generally what happens, frankly I speaking, we make our role model those who are the hero in real life, like real life heroes, like Bollywood actor, Bollywood actress, and so on. You know, Sachin Tendulkar, somebody right. You know? So what the real life heroes, they fight with many people, they kill many people, but in real life they can't do that thing. But when we have real life heroes, like somebody wrote Srila Prabhupada or Abdul Kalam, those who fought with the situations and became victorious, like Arjuna. The way Arjuna listened to Bhagavad Gita, if we make him the role model, then automatically, you see, we like Tendulkar, somebody wrote. So we should not have real life heroes. We should have real life heroes. There are many. And also, we should think that we are also somewhere hero for someone. It's a two-way thing, actually. Like you are in a position, like many are chartered accountants here. So they are, obviously, they are leading the society. They are leading their clients. They are leading the different things or different institutions at different places. So we should, if we don't have the proper role model, like you see, some blue whale or some game came, and people choose role model and their life is ruined. That's why we should be very careful to choose the real role model. And we should also see, when we are performing some activity, we should perform it properly, so that others can learn from that. इसलिए जो पहले के जमाने में जो राजा होते थे उनको कहा जाता था राज ऋषि. राज ऋषि मतलब क्या? वो राजा भी थे और ऋषि भी थे. मतलब वो राजा थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बोलेंगे प्रजा को वही करना पड़ेगा. They used to follow the scriptures. They used to follow the Bhagavad Gita. They used to learn. Like Arjuna. अर्जुन भी राजा है, लेकिन वो सीख रहा है. तो इस तरह से जो है अथॉरिटी को एग्जाम्पलरी होना चाहिए. पहले के जो राजा हैं वो सामने फ्रंट में जाके लड़ते थे. ऐसा नहीं कि पीछे से इंस्ट्रक्शन देना है, बस सामने जाके आप लड़ो. It's not like that. So leaders should be exemplary. So if first we should become a follower by following great authority, and then we can become a leader also. Next verse is telling about the Lord. Who is Lord? आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं? Please type yes in the chat box. Pravansh, Shivam, Sudhakar, many.
कितने लोग भगवान को जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। अब अगला प्रश्न आता है ट्राइंग टू गुड वन। अब अगला प्रश्न आता है जब हम यस सम आर सेइंग यस many but when you ask this question in a public then they are not able to answer. when you say मानते हैं, when you say जानते हैं, your hand goes down. So when we don't know the person then how we can कैसे, यदि हम जानते नहीं तो फिर मानते किसको हैं? तो इसलिए यहाँ पे एक understanding the God, how we can understand the Lord, this thing is told here. First thing is we cannot understand the Lord by our own. जैसे कि एक व्यक्ति जो है पहाड़ पे चढ़ गया और वहां से भगवान को बुला रहा है, भगवान अगर तुम में शक्ति है तो आओ, आज देख लेते हैं। उसको लगता है कि पहाड़ से भगवान पास पड़ेंगे। फिर जब भगवान नहीं आए, कोई नहीं आया, तो नीचे आके बोला देखा मैंने बोला था ना भगवान कर कोई है ही नहीं, है ना। तो उसके ऐसा कहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जब हम आसमान में थूक फेंकते हैं, थूक हमारे मुंह पे गिरते हैं, उससे भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसमान को फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली भगवान की बात छोड़ दीजिए, यदि आप प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, यू हैव टू बिकम एलिजिबल। अनलेस यू आर एलिजिबल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय योर ओन मीन्स। तो दैट्स व्हाई भगवान जब खुद बताते हैं भगवत गीता में 4th chapter 9th verse, we are 4th chapter 9th verse, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। It is said जन्म and कर्म च मे दिव्यम। जन्म means birth, कर्म means activities. My birth and activities are divine. Divine, divyam. Evam yo vetti tattvata. One who understands is factually. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. यहाँ पे जो important thing है, transcendental nature of my appearance and activities. जो भगवान का जो प्राकट्य है, जन्म है और जो कर्म है, वो हमारी तरह नहीं है ना, वो दिव्य है। हमारा जन्म कर्म क्या दिव्य है? हम इस संसार में आते नहीं हैं, हमको इस संसार में भेजा जाता है ना? और हम जो करते हैं वो कोई, भगवान जो करते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट, बट हम जो करते हैं दैट इज वी आर इन द लॉज ऑफ कर्म। हम जो करते हैं वो कर्म है और भगवान जो करते हैं वो लीला है। दैट इज द डिफरेंस। तो ये कैसे समझ सकते हैं हम? इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि एक जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, लेकिन उसी जेल में जेलर भी होता है। उसी जेल में कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करता है। तो ऐसा नहीं जेल में आने से वो जेलर हो गया, जेलर जो है कैदी हो गया, या प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैदी हो गया। प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू फ्री अस, फ्री द गुड सिटीजन्स। जो लोग सही से अपनी गलती को मान रहे हैं उनको प्राइम मिनिस्टर कैन फ्री देम फ्रॉम द जेल एंड ही कैन मेक देम फ्री। यू कैन गो एंड लिव इन द नाइस प्लेस। सिमिलरली जब भगवान इस जगत में आते हैं तो वो आते हैं हम लोगों को ये समझाने के लिए कि हम कैसे वापस उन तक जा सकते हैं। तो इसके लिए वो किसी तरह जन्म तो प्रकट तो होना ही पड़ेगा, तो उसे कहते हैं जन्म। लेकिन वो जन्म नहीं है, वो प्राकट्य है। लॉर्ड अपीयर्स एंड देन वो एक्टिविटीज करते हैं। वो भी हमको समझ में आता है कि दे आर नॉट नॉर्मल एक्टिविटीज। लाइक यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, व्हेन लॉर्ड Krishna came, he picked up the Govardhan. Baba, who can pick up the Govardhan? यदि कोई आपको बोले मैं भगवान हूं तो आप उसको सिंपल बोलो, भगवान ने गोवर्धन उठाया था, आप एक काम करो कि एक अलमारी उठा लो एक अंगुली पे, हम मान जाएंगे कि आप भगवान हैं, है ना। सो देयर आर सो मेनी। सो भगवान के बारे में जो है दैट इज people can be devotee but they are not the God. God is actually different. God's activities are divine. जब कृष्ण 125 साल के थे, जब गीता का उपदेश दे रहे हैं, उस समय उनकी उम्र इतनी ज्यादा थी, लेकिन हाउ ही इज लुकिंग लाइक 25, 16, 18 years old young man. So there are so many activities. So we should know them tattvata, factually.
properly we should understand them. Otherwise people raise questions, and they don't understand the real thing. They will raise questions, why he did like that, why he did like that, why he did like that, you know. So that's why Krishna says, one who understands my activities and my birth is not normal, it is divine, it is transcendental, then he does not come back in this material world, he goes back to my eternal abode where I live. So this is very important to understand Lord's nature by reading Bhagavad Gita properly, because he is himself telling, who can tell about him better than that. जैसे कि अभी यहाँ पे प्रियल अग्रवाल जी हैं, उनके बारे में उनसे बेहतर कौन बता सकता है। यदि हम उनसे किसी से जानना चाहते हैं कि उनके स्विस बैंक में कितना पैसा है, तो ओनली ही कैन टेल, nobody else can tell. So in this way we have to know from the God how he is explaining. Otherwise हम अपने 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 मन में सोचते रहेंगे ऐसा है भगवान वैसा है, so कोई नहीं, वही बता सकते हैं। थैंक यू। सो आफ्टर दैट ये आता है कि ये तो भगवान की बात है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है। सेकंड नेक्स्ट वर्स कम्स 4.17 says law of karma and infallible justice. कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। यहाँ पे कर्म की 3 अवस्थाएं बताई है ना। आप में से कितने लोग कर्म के नियम में विश्वास करते हैं? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स so that we can proceed accordingly. Thank you. हाँ, तो कर्म का नियम हम सभी पे लागू होता है। तो इस बारे में बताया है कि कर्म की 3 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट कर्म, सेकंड अकर्म, थर्ड इज विकर्म। कर्म क्या है? जब किसी कार्य का हम फल चाहते हैं, पढ़ाई कर रहा हूं, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, है ना, इसके बाद ये हो जाए, उसके बाद वो हो जाए, अभी इसका एक बंगला बने न्यारा, सो मेनी थिंग्स। जब इस तरह सोचा जाता है, दैट इज कर्म विद अ डिजायर टू एंजॉय द फ्रूट, जैसा कि सभी लोग करते हैं इस जगत में। उसके बाद सेकंड आता है विकर्म। विकर्म मतलब वो कर्म जिसके बारे में मना किया है, जो नहीं करने हैं। कहाँ मना किया है? स्क्रिप्चर से मना किया है। जैसे कि वायलेंस नहीं करना है, थेफ्ट नहीं करना है, मीट ईटिंग नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, इलिसिट रिलेशनशिप नहीं रखना है, जिनके बारे में मना किया है, दैट इज विकर्म। वी हैव नॉट टू डू ऑल दिस, दैट इज विकर्म। वर्जित कर्म, दैट इज विकर्म। कर्म मीन्स विद अ डिजायर टू एंजॉय द फ्रूट। लोग बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि उससे हमको फायदा होगा, दैट इज कर्म। नाउ कम्स अकर्म। अकर्म मीन्स विदाउट रिएक्शन टू एक्शन। हम कोई कर्म तो करें लेकिन उसका रिएक्शन हमको ना मिले। ऐसा कैसे होगा? मैंने एग्जांपल दिया था अभी कुछ मिनट पहले। somebody remember, somebody can type which example I gave. एक्शन कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन नहीं मिल रहा है। भगवान के लिए भोग लगा सकते हैं, जो प्रसाद, हर चीज भगवान के लिए कर सकते हैं। ऑफर इट टू गॉड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ऑफर इट टू गॉड। एंड सेकंड वन वाज फाइटिंग फॉर fighting for the nation, so that way we can be free from the reaction, that is called akarma. रिएक्शन से फ्री होना क्यों आवश्यक है? बिकॉज व्हेन यू डू गुड थिंग आपको पुण्य मिलता है, व्हेन यू डू बैड थिंग आपको पाप मिलता है। तो पुण्य और पाप फिर से आपको एंजॉय करने के लिए इस संसार में फिर से आना पड़ता है ना। जैसे कि आप एक बीज बोएंगे किसी कर्म का, कर्म एक बीज के रूप में है। आप किसी कर्म का बीज बोएंगे तो वो बीज जो होगा क्या होगा, धीरे धीरे वो पेड़ बनेगा, उस पेड़ पे कई फल आएंगे, फिर वो फल जब हम खाएंगे उन फलों के अंदर बीज हैं, फिर वो बीज जो है उसके अंदर पेड़ है और हर पेड़ में कई फल हैं। तो इस तरह एक कर्म के द्वारा एक श्रृंखला बनती जाती है और इसके साथ जन्म जन्मांतर जो है जीव को अलग अलग शरीरों में भ्रमण करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन साइकिल।
Newton's third law is there, no? Every action has an equal and opposite reaction. So before Newton, this law was actually made by the Lord. Scientists only discover, they don't invent. Only laws are only there. Like gravitational law was discovered by Newton. Before Newton, the apple was falling on the ground only. So the point, it was not that apple was not falling before that. So the point is, the intricacies of actions are very hard to understand. Therefore, one should know properly what forbidden action is and what inaction is. Action means जो मैंने बताया कर्म, forbidden मतलब जिनके लिए मना किया है विकर्म, और inaction मतलब अकर्म. तो यहाँ ये समझना बहुत कठिन है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है. इसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको. धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल है महाभारत से. महाभारत में धृतराष्ट्र ने कृष्ण से एक प्रश्न पूछा. कब प्रश्न पूछा? जब उनके सारे पुत्र मारे गए. तब उन्होंने कृष्ण से पूछा, भगवान ऐसा क्यों हुआ कि मेरी आंखों के सामने मेरे सारे बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए? ऐसा मैंने क्या पाप किया? तब कृष्ण ने उनको उत्तर दिया, भगवान कृष्ण ने, कि आपने अभी तो पाप नहीं किया, लेकिन आपने 50 जन्म पहले, 50 साल नहीं, 50 जन्म पहले, 50 जन्म पहले आप जो हैं एक चिड़िया के घोंसले में आपने जो है तीर मार दिया था, और उसके 100 जो पुत्र थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो घोंसले से गिर गए और उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया था, एक पक्षी के जो. तो इसलिए क्योंकि उस चिड़िया की आंखों के सामने 100 पुत्र मारे गए आपके तीर के कारण, इसलिए आपको आज 50 जन्म बाद ये उसका फल भुगतना पड़ रहा है. अब एक प्रश्न आता है. क्या प्रश्न आता है? तो बोल सकते हैं. मैं बोलता हूं. ये प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे को 50 जन्म क्यों इंतजार कराया आपने? आपको अगले जन्म में ही मुझे ये सजा दे देनी थी, है ना? तो भगवान ने उत्तर दिया, 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए जितने पुण्य चाहिए उसको प्राप्त करने में आपको 50 जन्म लग गए. पुत्र प्राप्त करना बहुत पुण्य का काम है ना. कई बार हम सुनते हैं ना कि पुत्र बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुत्र जब दाह संस्कार करते हैं तो पिता को जो है उच्च लोकों की प्राप्ति होती है. तो इसलिए पुत्र के लिए पुण्य चाहिए. तो इट वाज हिज आंसर. सो वी कैन सी दैट कितना इंट्रिकेट है एक्शन रिएक्शन साइकिल 50 जन्म के बाद भी. कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, हमने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा. अरे इस जन्म में नहीं बिगाड़ा, पहले कितना आपने बिगाड़ा आपको पता है? एक एग्जांपल देता हूं आपको. एक बार मैं कार्टून देख रहा था, कार्टून जो पिक्चर्स आते हैं, तो उसमें एक कसाई जो है एक मुर्गे की गर्दन काट रहा है. गर्दन काट रहा है और काटते काटते कसाई की अंगुली कट गई, और भगवान की तरफ देख के बोलता है, अरे भगवान ये तुमने क्या किया? अरे भाई ये तुम तो गर्दन काट रहे हो, भगवान ने तुम्हारी केवल अंगुली ही काटी है. So in this way, when we perform an action, we don't feel responsible. But when the reaction comes to us, then we blame the God. Then we don't take responsibility. When we perform action, we don't feel responsible. But when the reactions comes, we don't take responsibility also. This is very golden statement. We should take responsibility. That's why we should learn to perform akarma. जहाँ पे हमको उसका रिएक्शन ना भोगना पड़े. तो इसलिए भगवान बताते हैं कि अच्छा, रिएक्शन ना भोगना पड़ेगा मतलब क्या है? क्या हमको फल नहीं मिलेगा? फल मिलेगा. जैसे भोग लगाने के बाद बताया प्रियल अग्रवाल ने, खाना तो हम ही खाएंगे भोग प्रसाद के रूप में. यदि हम एक मंदिर बनाएंगे तो मंदिर में, घर में मंदिर बना सकते, घर में तो हम रहेंगे. सो इन दिस वे यू विल ऑल्सो एंजॉय and the Lord will also be satisfied, and everyone will also be satisfied. Yasmin tushte jagat tushta. But this is an art actually. It is not that आज बताने से कल से हम जो है इस आर्ट में परफेक्ट हो जाएंगे. It is an art which comes by practice, and practice under the guidance is the main thing. You see example of Arjuna. We should practice under the guidance. Arjuna also accepted Krishna as his guide. So we have to approach a guide. That is one of the important principle of this lecture. We have to approach a guide. Just by reading books, one does not become chartered accountant. He has to practice under a
qualified CA. He has to do articleship. जो लोग CA हैं उन्होंने articleship की होगी, क्योंकि CA भी कभी article था, है ना? So we have to do articleship under a proper CA. Similarly, we have to approach a guide to understand Bhagavad Gita. So this is very important verse 4.34. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तत्वदर्शिनः. तत्वदर्शिनः means जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है. अभी सुन रहे थे ना हम, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः. जो सही से आपके जन्म कर्म को जानता है, जो सही से जानते हैं वो है तत्वदर्शी. तत्वदर्शी लोग, सेल्फ रियलाइज्ड सोल, those who are self realized. So they can give us the knowledge. So we have to approach them. That is called spiritual master, or master for spiritual knowledge. That is called spiritual master. Generally people say नहीं नहीं हम तो आध्यात्मिक हैं. ऐसा कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं हम धार्मिक हैं. But actually you see, speaking truth, what happens, sometimes we follow the dharma as a ritual. Ritual मतलब कर्म कांड की तरह. जैसे कि हम किसी को प्रणाम करते हैं, घंटी बजाते हैं, पूछते हैं ये कौन है सामने, ये तो भगवान है, अच्छा इनके बारे में कुछ बताओ. क्या बताएं, हमारे दादाजी इनको पूजा करते थे, पिताजी इनको पूजा करते थे, हम भी इनकी पूजा करते हैं. भगवान क्या बताने की चीज है? इन दिस वे दे डोंट नो, एक्चुअली देयर फेथ इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. तो वो फॉलो करते हैं लेकिन वो इसके पीछे का रीजन नहीं जानते हैं. इसलिए क्या होता है, दे डोंट फॉलो विद विद द हार्ट. जैसे टुडेज यूथ, आप आज के यूथ का एग्जांपल लीजिए, क्यों वो रिलीजन के प्रति दे हैव सम काइंड ऑफ न्यूट्रल इफ नॉट नेगेटिव एटीट्यूड, बिकॉज दे डोंट नो द साइंस बिहाइंड दैट. एक्चुअली इट इज अ साइंस ऑफ भगवद गीता, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, साइंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ. तो इसको कैसे समझेंगे हम? जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाएंगे, जब हम एक गाइड के पास जाएंगे. और कैसे उसे समझना चाहिए? इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली. उनसे विनम्र होकर जिज्ञासा करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बताओ ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, है ना? क्योंकि जब विनम्र नहीं होंगे तो वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाएगा. जैसे आपने सुना होगा, जो गिलास पहले ही भरा है उसके अंदर कैसे कोई पानी डाल सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल. तो सिमिलरली वी हैव टू बी हम्बल, देन ओनली वी विल गेट द नॉलेज, है ना. एंड रेंडर सर्विस अनटू हिम, और उनकी सेवा करनी चाहिए. जब हम सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है दे बिकम प्लीज्ड एंड वी गेट द नॉलेज. सो दैट इज कॉल्ड सेवा, मीन्स गुरु दक्षिणा आल्सो. we should serve the persons who are giving us the knowledge. So that is very very important to approach a proper person. वरना क्या होता है कि जब हम गलत व्यक्ति के पास जाते हैं और बाद में हम सही ज्ञान नहीं पाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि अरे सही ज्ञान करके कुछ है ही नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है. कोई डॉक्टर यदि आपका इलाज ठीक से नहीं किया, इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर के पास जाना बंद कर देंगे आप. हम अच्छे डॉक्टर की सर्च करेंगे ना, कि मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं जाना है, हमको अच्छे डॉक्टर जाना है, एमबीबीएस एमडी के पास जाना है. तो सिमिलरली, है ना, कुछ लोग धर्म के नाम पे दे समटाइम्स चीट, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर आर नो प्रॉपर टीचर्स अवेलेबल, है ना. सो वी शुड ट्राई टू लर्न दिस साइंस बाय अप्रोचिंग अ प्रॉपर पर्सन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Like I can say in my respect, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ISKCON founder Acharya. When I read the Bhagavad Gita, when I read his books, then I can very clearly understand this science. This science we can understand very clearly, and that's why we can see a lot of youth are understanding, accepting, and preaching, because everything is very logically explained. So we have just to give reading to it, we have just to listen to it, and then we will understand everything. All the questions will be answered. That's why it is Krishna says, approach a guide. This verse is, we will have 3 more verses, 3 or 4 less. We will finish in 10 minutes. At 9 o'clock we can have question answers. If you have any questions, you can type in the chat box and we can take them, or you can ask by unmuting yourself.
पीस फॉर्मूला 5.29 5th चैप्टर बताते हैं, हम सब लोग जिंदगी में शांति चाहते हैं ना। तो ये लोग बोलते हैं अरे मन में शांति नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। मन की शांति एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है आज के जमाने में, जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर तैयार हो जाते हैं। दे प्रैक्टिस में, दे डू मेडिटेशन करते हैं, लोग कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, लोग बहुत सारे तरह के योग साधन अपनाते हैं, बहुत सारे तरह के मनोरंजन के साधन अपनाते हैं मन की शांति के लिए। यहाँ बताया है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकामहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। If you understand three things, you will become peaceful. First is Lord is supreme enjoyer. Second, Lord is the proprietor. And third is He is a well-wisher of all of us. Enjoyer मतलब क्या है? Enjoyer मतलब उस चीज को enjoy करने वाला। Who can enjoy? जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो प्रोपराइटर है वही तो एंजॉय करेगा। तो भगवान जब सब चीजों के स्वामी हैं, तो सभी चीजों को एंजॉय करने का जो अधिकार है वो भगवान का है। लेकिन साथ ही भगवान हम सबके वेल विशर भी हैं, तो वो हमको भी राइट देते हैं कि आप भी एंजॉय कर सकते हैं। हमको एक कोटा देते हैं कि ये आपका कोटा है, आप एंजॉय कर सकते हैं, है ना। यदि हर व्यक्ति अपने अपने कोटा के अनुसार एंजॉय करता रहे तो there is no problem. But the problem comes when we want to encroach upon others' quota. जब दूसरे के जो अधिकार है उसको हथियाना चाहते हैं, नहीं नहीं, I want this, I want this, I want to enjoy. There is no God, everything is belongs to me, I want to enjoy. Then the problem comes. Then the problem comes. तो यहाँ पे ये बताया है कि Lord is already providing us everything. है ना? How many of you think that He is providing us everything? भगवान हमको सब कुछ देते हैं। आप कितने लोग मानते हैं? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सीए डीएस मेहता जी एंड एवरीवन। भगवान हमको सब कुछ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज एनी डाउट, आई एम जस्ट गिविंग यू 3 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनकी बात करते हैं, जैसे खाना। खाना हमको कौन देते हैं? बिग बाजार नहीं, है ना। बिग बॉस भगवान देते हैं। He gives us everything. बताते हैं कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो क्या अन्न न दे हैं। जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे तब भगवान ने हमको अन्न, जब दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न नहीं देंगे। माँ के स्तन में दूध आ जाता है संतान के जन्म लेते ही। तो हु डज इट? ब्लड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिल्क, दैट इज द लॉर्ड्स अरेंजमेंट। तो भगवान हमको खाना दे रहे हैं। सिंपल, उससे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पानी। हम जानते हैं H2O is water, but can we make water in our laboratory? But Lord has made an arrangement, automatically evaporation system is there. हम नल खोलते हैं, पानी आ जाता है। समुद्र का पानी भाप बन के इंदौर में बारिश होती है, हम जस्ट नल खोलते हैं, पानी। That is Lord's arrangement. Even more important than water is oxygen. Oxygen is more important, है ना। और ऑक्सीजन इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एयर, ऑक्सीजन की कीमत हमको शायद समझ में नहीं आती थी, लेकिन अभी समझ में आई होगी। पहले समझ में आई, सभी जानते हैं, कोरोना के कारण। When we were searching for oxygen cylinder, those who were struggling with that, है ना। लेकिन हम देखते हैं भगवान ने सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, और साथ में क्या है, हम ऑक्सीजन लेते ही जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाते हैं। तो पूरा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत पेड़ों और मनुष्यों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप ऑक्सीजन लीजिए, हम ऑक्सीजन छोड़ेंगे, आप कार्बन लीजिए, हम कार्बन छोड़ेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसने करवाया? ये हमने तो नहीं करवाया। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लॉर्ड। सो इन दिस वे ही लव्स अस, बट ऑन आवर पार्ट नाउ वी हैव टू लव हिम। दैट इज द थिंग। जैसे एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, तो उसको आई लव यू लिखता है। पहले पत्र लिखते थे, आज व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी, लेकिन कोई लड़का कोई रिप्लाई नहीं है, लड़कियां कोई रिप्लाई नहीं है अपोजिट पार्टी का। तो सामने वाला दिल टूट जाता है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन एक दिन रिप्लाई आता है, आई लव यू टू।
तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो भगवान हमको जब पानी देते हैं, he says I love you, जब भोजन देते हैं, he says I love you, when he gives us air, oxygen, he says I love you. But do we say I love you? Do we say really? We go with a list of the things. I need this, I need अल्टो, अभी मेरे पास अल्टो है, अल्टो को पलटो, है ना, अभी मेरे पास ये गाड़ी है, दूसरी गाड़ी चाहिए. In this way we keep on asking, है ना? But if we say thank you have provided me so many things, we should count our blessings, and we become happy, we become peaceful, all the world will become peaceful. This is called peace formula. It's called peace formula. So now there are two more verses. Yeah, 6th chapter. लेकिन हम इन चीजों को भगवान बताते हैं भगवत गीता में माइंड के बारे में. बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. Mind is the best friend and is the worst enemy. If mind is under our control, it is our best friend. But if we have failed to control the mind, then mind will remain our greatest enemy. जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक चाकू है, यदि एक सर्जन के हाथ में है तो किसी की जान बचा सकता है, और यदि एक डाकू के हाथ में है तो किसी की जान ले सकता है. डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह उपयोग करते हैं. So our mind is in our control. It is worst. It is our best friend. We can do lot of things, but it is not in our control. Worst enemy. जैसे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है. ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ होने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं. So that's why Bhagavad Gita helps us to control our mind. That is very very important aspect. क्योंकि किसको ये पसंद नहीं आता है, हम उसको छोड़ सकते हैं. इवन पति पत्नी डाइवोर्स दे देते हैं, बट वी हैव टू live with our mind always. Our mind, we cannot give up our mind, so we have to train it. You have to train it. That training is given through the instructions of Bhagavad Gita. If we organize many such sessions. Now I am planning to organize weekly session after this 3-day seminar, so you can also join that, and weekly you can learn the techniques how to control the mind and how to perform our actions in a better way with the controlled mind. Then we can achieve perfection. This is last verse. भगवान अर्जुन को बहुत सारे उपदेश देते हैं. 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग. ध्यान कैसे किया जाए, how to do meditation, how to do meditation on the Supreme Lord, how to do meditation on the absolute truth. After that, what happens? Arjuna says one thing which is not expected. अर्जुन को बोलना चाहिए कि हाँ भगवान आपने जो बोला वो सही है. अर्जुन बोलते हैं भगवान आपका कहना तो सही है, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता. He says, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम. हे भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है और बहुत हठीला है, और इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है. आई कैन कंट्रोल द एयर बट आई कैन कंट्रोल द माइंड. जिसे हम लोग बोलते हैं ना, दिल तो पागल है. कई लोग इस तरह बोलते हैं, दिल है कि मानता ही नहीं. तो अर्जुन ने कुछ इस तरह ही बोल दिया. तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि अर्जुन, इतना तुमको मैंने ज्ञान दिया और तुमने मुझे यही सम्मान दिया, 6ठे अध्याय तक आ गए और तुम अभी बोल रहे हो कि मन वश में नहीं है. नहीं, भगवान ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ अर्जुन, मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन साथ में समाधान भी दिया. वी आर रीडिंग दैट वर्स हियर. 6.35 वर्स. श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते. देखिए हमारा जो टॉपिक है, एक्शन इन परफेक्शन. So when can you perform an action? Before action, the thing comes desire to do action. Before desire, the thing comes feeling to do action. Before feeling comes thinking. Thinking, feeling, desiring, and acting. These are the 4 steps. So thinking is the function of mind, right? So if your mind does not think proper way, then you will not act proper way.
So that's why we have to first go to the root cause. Mind एक तरह से लगाम है, और जो हमारे हाथ पैर, जो हमारी सेंसेस है, वो घोड़े हैं। तो लगाम यदि कमजोर है तो घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे। यदि माइंड हमारा वीक है तो ऑटोमेटिकली हम कितना भी प्रयास करें, हम गलत कार्यों की तरफ मुड़ जाएंगे, एंड देन हम बाद में पछताते हैं। तो इसलिए मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? वो लगाम किसके हाथ में है? वो लगाम है बुद्धि के हाथ में, उसके ऊपर है बुद्धि। जो बुद्धि है वो सारथी है, इंटेलिजेंस। तो यदि इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस का फंक्शन क्या है? इंटेलिजेंस का फंक्शन है डिस्क्रिमिनेशन करना, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो अच्छा बुरे की समझ इंटेलिजेंस को है आती है जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स को हम पढ़ते हैं। तब माइंड डिजायर करेगा, आई वांट टू डू दिस। इंटेलिजेंस विल थिंक वेदर इट इज गुड, वेदर इट इज बैड। देन इफ आवर इंटेलिजेंस इज वीक, तो फिर मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा हो जाएगा। और माइंड, वी विल से जस्ट डू इट। इंटेलिजेंस इज स्ट्रांग, वी विल थिंक बिफोर डूइंग। So that's why we have to make intelligence strong by reading Bhagavad Gita, by understanding Bhagavad Gita, by discussing on Bhagavad Gita, by asking questions. This is the last words. भगवान उत्तर देते हुए बोलते हैं कि असंशय महाभाव, हे अर्जुन, मन निस्संदेह मन चंचल है। मनो दुर्निग्रह, निग्रह मतलब कंट्रोल करना, दुर मतलब कठिन, कठिन है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, और वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। There are two things, one is practice and one is detachment. Abhyasena tu kaunteya, by practice vairagyan च गृह्यते, and by detachment you can control the mind. Now what is the practice and what is the detachment? हम जानते हैं practice makes a man perfect. So practice means what we should do, and detachment means what we should not do. So there are some do's and there are some don'ts to control the mind. Like one of the do's is mantra meditation. You know, mantra actually helps us to control the mind. Man plus tra, that is the meaning of mantra. One who delivers the mind, that is called mantra. That is called mantra. And meditation means dhyan karna. Because we meditate with the mantra, then we can, our tongue is engaged, our ears are engaged, our mind is engaged. So it is easy to control the mind. This is the one way which we practice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That is the mantra meditation. So similarly, some don'ts are there. कुछ चीजें नहीं करनी है. So this thing we can read by understanding Bhagavad Gita, and by acting accordingly, we can become free from the cycle of reaction and reaction. Not only that, we can get real happiness in our life. Not only that, we can get perfection in all the activities which we are performing. Not only that, after the end of this life, we can go back to Godhead. We can go and see the Lord and be with Him. तो ये है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC जो है जिंदगी के साथ तो हमारे साथ है, जिंदगी के बाद परिवार वालों के लिए है। लेकिन भगवद गीता जिंदगी के साथ हमारे साथ और बाद भी हमारे साथ है। तो इसलिए आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो आज हमने डिस्कस किया, लॉर्ड्स डिवाइन नेचर, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल and peace formula. We discussed about our real identity. We discussed about tolerance. We discussed about approaching a guide. We discussed about how the work can be worshipped. So all these things, we discussed 12 verses. If we just understand Bhagavad Gita 700 verses, we can get so many things. So I would request you, please attend other 2 sessions and inform your chartered accountants. They should also attend it. We'll upload this session also, you can hear it again, and you can prepare for the quiz tomorrow so that you can win the prize. Wish you all the best for that. So by this practice and detachment, you can become really happy, and that's why thank you very much. Accept Gita's light and make your future bright.
Hare Krishna. Any question, any comment? Sorry, I exceeded 6 minutes because we started a little late. So, if there is any question, any comment, you can ask. Pravanshri? Thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful session. Actually, you included so many examples with wonderful analogies, and they all were straight to the point. And I also want to thank all the participants for